हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम नंबर्स की प्लेसमेंट्स जानेंगे। जैसे कि हम जब रीजनिंग पढ़ते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। हमें याद रखना होता है कौन सा नंबर कौन सा डिजिट, मतलब जैसे हम अल्फ़ाबेट में हैं कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, तो उसको याद करने का हम तरीका जानेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो मैं एक बार अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ, जितने भी हैं ए टू जेड, मतलब जितने भी हैं ए से लेकर जेड तक वो सारे लिख देता हूँ। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। मैंने ये लिख दिया। अब आगे लिखता हूँ, नहीं ये एन मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से चालू करता हूँ। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसे ये मैंने पूरे 26 लेटर हैं ए टू जेड तक मैंने ये लिख दी हैं। अब इनकी प्लेसिंग हमें याद करनी है। जैसे कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर, ई 5 नंबर। ऐसे इनकी हमें प्लेसिंग याद करनी है, क्योंकि ये प्लेसिंग याद करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब हम रीजनिंग का पोर्शन पढ़ते हैं। ये पूरी रीजनिंग में यूज होने वाले होते हैं। तो हम इसको कैसे याद करें? तो नॉर्मली देखिए 4 लेटर तो सबको ही पता रहता है, ए बी सी डी। ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। ठीक है। अब बाकी याद करने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। 4 लेटर सबको याद रहते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। मैं एक स्पेलिंग लिखता हूँ, ई जे ओ टी वाई, इजॉटी। अब देखिए इसमें टोटल लेटर होते हैं 26, जिसमें से ई आता है 5वें नंबर पे। यहाँ देखिए डी के बाद ई आता है और ये 5वां नंबर हो गया इसका। तो मैं 5 नंबर पे ई आता है, जे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे। तो 5-5 नंबर का डिफरेंस रहता है, सब में 5-5 नंबर का डिफरेंस रहता है। इससे हमें होता क्या है, बस हमें इतना सा याद करना है, इजॉटी। अब इजॉटी से अगर मैं पूछूं, ई 5 नंबर पे आपको ये पता है, जे भी 10 नंबर पे पता है, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, 5-5 नंबर का डिफरेंस है। इतना सा आपको याद करना है। अब उसके बाद इतना याद करने के बाद जैसे आपसे कोई पूछ ले एफ कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता है ई के बाद एफ आता है, ई के बाद एफ आता है। ई की प्लेसमेंट आपको पता है, ई 5 नंबर, ई 5 नंबर, उसके बाद फिर क्या आता है एफ, यानी 6 नंबर, ये हो गया। ठीक है, ऐसे करके याद करना है। अब जैसे जी है, आपको पता है, आप जोड़ोगे यार ई तो शुरुआत में ही आता है कहीं, जी तो कहीं शुरुआत में ही आता है, तो हम कहाँ से चालू करेंगे? ई से चालू करेंगे। ई एफ जी, मतलब ये कितने नंबर पे आया? ई के बाद ई एफ जी, यानी 7 नंबर पे जी आया। तो इसकी 7 प्लेसिंग हम याद रखेंगे। जैसे अब मैं पूछ लूँ आपके पास के कितने नंबर पे आता है, तो आप देखोगे ई के बाद के आता है क्या, जे के बाद के आता है? तो आप देखोगे कि जे के बाद के आता है। तो जे के बाद कितने नंबर पे के आता है? जे के, तो जस्ट 1 नंबर बाद के आता है। तो जे तो हो गया 10 नंबर प्लेसिंग इसकी, और इसकी एक जस्ट बाद, तो इसका मतलब ये हो गया 11 नंबर। तो ये इजॉट, तो इस तरीके से हमें कुछ याद करने हैं। ठीक है, अब नॉर्मल सा इतना तो मैंने बता दिया। अब कुछ ना शब्द ना अपने आप में ही नंबर को शो कर जाते हैं। जैसे मैं, ये तो आपको इतना पता हो गया इजॉटी के बारे में। ऐसे करके आपको हर शब्द का याद करना है, थोड़ा सा मतलब माइंड में क्विक करना है। वैसे ही आपको पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्विक, मतलब शुरुआत में जिसको प्रॉब्लम आती है उसके लिए है। बाकी आप करते करते ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। तो मैं इजॉटी को साइड में लिख देता हूँ, ई जे ओ टी वाई, इजॉटी, इसको ख्याल रखिएगा। अब जैसे मैं नंबर लिखता हूँ, जैसे अब देखिए ए तो नॉर्मली सबको याद रहता है, बी भी याद रहता है, सी भी याद रहता है, डी भी याद रहता है। ई आप यहाँ से याद करिए, एफ यहाँ से याद कीजिए, इसके थ्रू ही ई के बाद एफ आता है, सिंपली 6 नंबर। अब जी, देखिए जी जब भी हम बनाते हैं तो पहले तो देखिए
नॉर्मल सा वे है, ऐसे करके ऐसे करते हैं पहले, तभी तो ऐसे करके जी बनाते हैं। तो जब भी हम ऐसे करके ऐसे करते हैं तो ये 7 का फॉर्म लेता है, 7 का फॉर्म बनता है। 7 बन जाता है, नहीं बन जाता? देखो जब हम ऐसे करके ऐसे करते हैं ये 7 बन गया, तो यानी 7 इसकी प्लेसमेंट है, यानी ये 7वें नंबर पे होता है। तो जी को कुछ इस तरीके से याद करना है। और अब अगला लेटर देखते हैं। अगला लेटर एच है। जब हम एच बनाते हैं, एच ऐसे बनता है। अगर जो हम एच के ऊपर कुछ ऐसे गोल कर दें, इसके नीचे ऐसे गोल कर दें, तो सिंपली ये इसे 8 की फॉर्म ले लेगा। देखिए ये ऐसे करा मैंने, इसके ऊपर ये गोल कर दिया, इसके नीचे भी गोल कर दिया, इसके सिंपली ये 8 का फॉर्म ले लिया। 8 तो ऐसे तो बनता है, ऐसे करके ऊपर गोल नीचे गोल। तो ये एच को ऐसे याद करना है 8। तो जी ऐसे याद हो गया, एच ऐसे तो याद हो गया, यानी एच तक आपको नॉर्मली लेटर याद हो गया। अब आई वाला देखते हैं। आई देखिए कैसे बनता है, आई ऐसे बनता है नॉर्मली, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ आई की जो प्लेसमेंट है वो 9 है, तो 9 कैसे बनता है? सिंपली एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद यहाँ से गोल करते हैं, तो सिंपली लाइन खींचने का मतलब आई बन गया। सिंपली जब हम लाइन खींचते हैं तो ये आई बन गया। तो इस तरीके से आई की प्लेसमेंट 9 याद रखिए कि भाई जब हम 9 बनाते हैं तो पहले एक डंडी खींचते हैं, उसके बाद ऊपर से इसे करके गोल कर देते हैं। ये 9 इसकी प्लेसमेंट याद होगी। तो आपको 9 तक अभी सारे लेटर्स आई होप कि याद हो गए होंगे। याद तो नहीं हुए होंगे, इतनी जल्दी किसी को भी वो नहीं होता, मतलब फिर भी एक थोड़ा सा क्विक हो गया होगा कि हाँ यार थोड़ा सा सोचूंगा तो समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन सा लेटर कहाँ है। अब उसके बाद जे तो आपको इजोटी से याद करना है। जे 10 नंबर, ओ 15 नंबर। ये आपको जितने भी है ना ये इसके थ्रू भी क्विक करना है। और जो लेटर बता रहा हूँ, जो लेटर बन सकते हैं पोजीशन में, मतलब जो लेटर का मतलब बन सकता है कितने नंबर पे आता है, उस लेटर को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और बाकी इससे याद करिए। अभी तक हमने जे तक कर लिया, यानी 10 लेटर हमने कर लिया। के को भी आपको ऐसे याद करना है, जे के एक लेटर इसके बाद, दूसरा लेटर भी इसके बाद ही करना है, 12। अब एम की बारी में, यानी 2 लेटर आपको इसके थ्रू याद करना है। जे के बाद भाई एक लेटर के बाद एक नंबर के बाद के आता है, 2 नंबर के बाद एल आता है, ठीक है। तो एम को कैसे याद करें? जैसे मैं एम लिख दूं तो देखिए एम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है। तो जब भी हम 3 बनाते हैं ऐसे करके, देखिए नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, लेकिन हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। देखिए एम को हमने कुछ इस तरीके से घुमा दिया, जैसे मैंने ये एम बनाया, मैंने इसको कुछ इस तरीके से घुमा दिया। तो इसके थ्रू इसकी प्लेस से याद करिए भाई एम को जब हम घुमा देंगे तो 3 बन जाएगा, और 3 के आगे 1 लगाने से 13 बन जाएगा। ये 13 नंबर पे आएगा। इसको ऐसे करके ख्याल रखिए, समझे। एम को कुछ इस तरीके से घुमा देंगे तो वो 3 बन जाएगा। 3 का मतलब 13, एक ऑटोमेटिक अपने दिमाग से लगाएंगे, ठीक है। एम हो गया। अब एम एन ये फ्लुएंट वर्ड है। जब भी हम बोलते हैं ना साथ में तो एम एन ही बोलते हैं। तो एन नॉर्मली 14 नंबर पे, एम को आपको पता है 13 नंबर पे है, तो एन 14 नंबर पे है, क्योंकि ये हम एक साथ बोलते हैं। कभी भी हम देखना कुछ शब्द ना हम एक साथ बोलते हैं, जैसे कोई कहता है एबीसीडी सुनाओ, तो वो 4 अक्षर शुरू के बोलता है, ABCD, ABCD सुनाओ, तो इसका मतलब वो 4 अक्षर ये फ्लुएंट है, मतलब ये साथ में ही बोले जाते हैं जब भी बोले जाते हैं, ठीक है। तो वैसे एम एन जल्दी से बोलते हैं ना भाई एम एन, जब हम पढ़ने में आते हैं तो ये फ्लुएंट शब्द में निकल के आते हैं, ये दोनों एक साथ निकल के आते हैं एम एन। एम की प्लेसमेंट आपको पता होगी, तो एन की ऑटोमेटिक ही आपको पता है, एक के बाद एन आएगा, एम के बाद एन आएगा, यानी एम 13 नंबर पे तो एन 14 नंबर पे आएगा। तो एन तक आपको याद हो गया, यानी 14 नंबर तक की आपकी प्लेसमेंट याद हो गई है। अब आगे देखते हैं। आपको 1 से 2 बार घर पे रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, लिख के ऑटोमेटिक आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब ओ तो आपको यहीं से जॉटी से याद करना है, ओ 15 नंबर, ठीक है, ठीक है। ओ यहाँ से याद हो गया। इसके ठीक एक बाद पी, इसको वैसे याद करना है, ओ पी, फिर पी के बाद क्यू, फिर 2 तक ऐसे याद करना है भाई, 2 नंबर में क्यू आता है, फिर आर। अब आप आर को कैसे याद करें? पी हो गया 16 नंबर, ओ हो गया 15 नंबर, और क्यू हो गया 17 नंबर। ये यहाँ तक आपको आई होप कि दिमाग में एक बार के लिए क्विक रिवीजन हो गया होगा। अब आर देखिए नॉर्मली 18 नंबर पे आता है, तो हम आर को कैसे याद करें? आर को याद करने के लिए जब भी हम देखिए 18 बोलते हैं तो बाद में र की टोन आती है, 18 र की मतलब टोन आती है, तो र की टोन से आर बन जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आर को याद करना है, ठीक है। आर का भी हो गया। अब एस का देखते हैं, तो
आर का भी याद हो गया। अब एस का देखते हैं। जब भी हम बोलते हैं एस का, तो एस का हम एस की प्लेसमेंट होती है 19। जब भी देखिए हम 19 बोलेंगे, 19 19, तो 19 लास्ट में स की टोन आ रही है, तो स की टोन से मतलब एस। एस होता है ना, देखिए 19 बोलिए और लास्ट में एस ऑटोमेटिक ही आ रहा है, तो ये उसकी हो गई। ठीक है, 19 का भी हो गया, मतलब एस का भी हो गया। अब टी के बारे में देखते हैं। जब मैं टी लिखूं तो टी के बारे में देखते हैं। टी फॉर 20 होता है, 20 होता है ना इंग्लिश में, टी फॉर 20, 20 मतलब 20, नॉर्मली हो गया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। टी फॉर 20, 20 मतलब 20, नॉर्मली टी तक यानी 20 तक आपको याद हो गया। देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से लर्न हो चुका है। अब आगे के मुश्किल से 4-5 बचे हैं, मतलब इतना थोड़ा थोड़ा ना क्विक लेना है, किसी न किसी से हिंट लेना है हमें, जरूरी नहीं है पूरा याद करना है, थोड़ा थोड़ा हिंट लेना है हर चीज से। थोड़ा बहुत इजोटी से मदद ले ली, थोड़ा बहुत वैसे से मदद ले ली, जैसे भाई 19 लास्ट में स की आ रहा है टोन, तो एस से 19 हो गया, 18 से आर हो गया, 20 से टी हो गया, एच का भाई ऐसे ऐसे घुमा देंगे तो 8 बन गया, आई मतलब ऐसे खींचते हैं तो 9 बन जाता है, जी ऐसे बनाते हैं तो 7 बन जाता है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा हिंट लेना है। एम का जैसे उल्टा कर दें तो 3 बन जाता है, थोड़ा थोड़ा सबसे हिंट लेना है। अब टी के बाद 2 लेटर आपको इससे लेने हैं, इजोटी से। टी के बाद भाई टी के बाद क्या आता है, टी यू भी। टी के बाद आपको पढ़ के देखना है, टी के बाद यू आएगा तो यानी 21 नंबर, टी 20 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, भी 22 नंबर पे। डब्लू सेम चीज 23। अब डब्लू में देखिए, डब्लू में को डब्लू ऐसे बनता है और एम ऐसे बनता है। मैंने बताया था एम को ऐसे कर दो तो ये बन जाएगा 3, उसके ऑटोमेटिक अपने आगे 1 लगा लो। डब्लू में भी सेम केस है, डब्लू में भी ऐसे करो, ये 3 बन गया, ऐसे इसको लिटा दो तो ये बन गया ऐसे करके 3। अब देखिए डब्लू ना कहीं ABCD के अल्फाबेट में लास्ट में आता है, ये देखिए सब लास्ट में ही तो आ रहे हैं, तो हम इसके लिए 2 लगाएंगे। डब्लू जब भी लास्ट में आया तो उसके लिए हम 2 लगा लिए, तो ऑटोमेटिकली ये 23 नंबर पे हमें क्विक सा एक दिमाग में इमेज बन जाएगी कि यार ये 23 नंबर पे आता है, क्योंकि डब्लू ऐसे इसको ऐसे कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे और इसके आगे 2 लगा देंगे तो ये लास्ट में आएगा। उसके बाद सिंपली एक्स आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं है। अब एक्स तो 24 नंबर पे आ गया, वाई तो यहाँ से आपको लर्न ही करना है, और आई थिंक वाई और जेड और एक्स ये नॉर्मली सबको पता ही होता है। ये वाई ये 26 नंबर पर आता है, वाई 25 नंबर पे, एक्स आता है 24 नंबर पे। तो देखिए छोटा सा मैंने कोशिश करी है समझाने की कि मतलब A to Z को Z की प्लेसमेंट हम कैसे याद करें। वैसे तो ऑटोमेटिकली आप 3-4 बार लिख के देखेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, और थोड़ी बहुत कोई जो छोटी मोटी जो भी जैसा आपको लगे ना वैसे तरीके से आप याद कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा मेरा तरीका फॉलो करिए, मतलब छोटा सा ना कहीं से हमें आप कोई वो तरीका ढूंढ लीजिए कि भाई किसी से कंपेयर कर लो। जैसे एच में मैं ऊपर में 2 ऐसे गोल कर दूं यहाँ से तो ये 8 बन जाएगा, एम को उल्टा कर दूं 13 बन जाएगा, और बाकी आप पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। तो कैसे लगा ये आपको? थैंक यू।